नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंदर हम जो है फर्स्ट पेपर की बेहतरीन तैयारी के लिए राजस्थान जीके के वन लाइनर क्वेश्चंस को डेली इस समय रोज रात 8 बजे डिस्कस करते हैं। तो आप सभी प्लीज जरूर ज्वाइन करें। आज हम जो है क्वेश्चन संख्या 240 से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले के 239 क्वेश्चन जो है आपको लास्ट सीरीज तक देखने को मिल जाएंगे। डेली के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ध्यान रखें कि इसी हर सीरीज के लास्ट में आपको पुनः इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस वापस पूछे जाते हैं, तो उनका आंसर भी जरूर दिया करें आप, ठीक है ना। जरूर दीजिए आप सभी, क्योंकि आपका अच्छा प्रैक्टिस होगा इससे। चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज को। तो क्वेश्चन संख्या 240 है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी। तो राजस्थान में जैसलमेर जिले में जो है युद्ध संग्रहालय की स्थापना 15 अगस्त 2015 में की गई थी। और याद ध्यान रखिए कि एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा चुका है, किस जिले में, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय स्थित है। तो ध्यान रखना जैसलमेर के अंदर स्थित है। आगे देखिए, कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यति ज्ञानचंद्र। किसको? यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया है। आगे प्रश्न संख्या 242 है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए। यूप मतलब अभिलेख, ध्यान रखिएगा। तो बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी अभिलेख प्राप्त हुए या मोखरी यूप जो है प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 3 मोखरी यूप या मोखरी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। आगे प्रश्न संख्या 243 है, किस गांव की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त हुई है। किस गांव की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त हुई है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बालाथल, और ये उदयपुर के अंदर आया हुआ है, ठीक है ना। बालाथल गांव की खुदाई के अंतर्गत 11 कमरों के बड़े भवन की रचना हुई है, रचना प्राप्त हुई है। और बालाथल कहां पर स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। आगे प्रश्न संख्या 244 है, लोहा गलानी की भट्टियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। लोहा गलानी की भट्टियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? बालाथल गांव की खुदाई के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। आगे प्रश्न संख्या 245 है, गिलुंड राजसमंद पुरस्थल के 2 टीलों का उत्खनन किसने करवाया था। गिलुंड जो कि राजसमंद का आया हुआ है, तो गिलुंड पुरस्थल के 2 टीलों का उत्खनन किसके द्वारा करवाए गए हैं। तो प्रोफेसर बी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर बी लाल के द्वारा। अगेन रिपीट करना चाहूंगा साथियों, इस वीडियो के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और इन्हीं क्वेश्चंस में से वापस पूछे जाएंगे, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 246 है, गिलुंड स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। गिलुंड स्थल किस नदी के किनारे है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बनास नदी के किनारे। आगे प्रश्न संख्या 247 है, गिलुंड के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते थे। गिलुंड के जो टीले थे उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते थे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मोडिया मगरी। मोडिया मगरी किसे कहा जाता था? गिलुंड के जो टीले थे उनको स्थानीय भाषा में मोडिया मगरी के नाम से जाना जाता था। आगे है प्रश्न संख्या 248, आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल ओजियाना किस जिले में है। आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल ओजियाना कहां या किस जिले में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा भीलवाड़ा जिले में आहड़ संस्कृति से संबंधित पूरा स्थल ओजियाना स्थित है। आगे प्रश्न संख्या 249 है, किस स्थल की पुरा सामग्री में वृषभ एवं गाय के मृण में मूर्तियां मिली हैं। किस स्थल की पुरा सामग्री में यानी पुरानी सामग्री में वृषभ एवं गाय की मृण में मूर्तियां मिली है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ओजियाना। ओजियाना कहां आया हुआ है? भीलवाड़ा के अंदर आया हुआ है। तो देखिए, मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो डीपली बनते हैं वो सारे के सारे रिपीट करूंगा। हमने ओजियाना से संबंधित बहुत सारे टॉपिक देखो यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न संख्या 250 है, और यहां पर 250 क्वेश्चन है, ताम्रयुगीन स्थल आपके किस जिला में स्थित है। ताम्रयुगीन स्थल आपके जिला ताम्रयुगीन स्थल और वो उनका जो जिला कौन सा है, तो उनको मैंने जो है एक क्रम के अंदर आपके सामने लिखा है, उनको अलग अलग क्वेश्चंस में बना के बजाय। तो देखो, ताम्रयुगीन स्थल है पिंड पालिया, वो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ताम्रयुगीन स्थल पिंड पालिया आपके जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जाडोल उदयपुर जिले में स्थित है। कुराड़ा नागौर जिले में स्थित है। साबनिया बीकानेर जिले में स्थित है। पुंगल बीकानेर जिले में स्थित है। नंदलालपुरा जयपुर जिले में स्थित है। कीराडोत जयपुर जिले में स्थित है। एलाना जालोर जिले में स्थित है। बूढ़ा पुष्कर अजमेर जिले में स्थित है। कोल माहोली सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। मलाह भरतपुर जिले में स्थित है। और चीथवाड़ी जयपुर जिले में स्थित है। तो ये कुछ ताम्रयुगीन स्थल थे जो कि आपके किन जिलों में स्थित है उनके बारे में भी आपको मैंने जानकारी दी है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 251 की और 251वां प्रश्न आपके सामने लेके आ रहा हूं।
प्रश्न संख्या 251 है, किस ताम्रयुगीन स्थल, कौन सा ताम्रयुगीन स्थल विश्व प्रसिद्ध घना अभ्यारण्य के बीच स्थित है? कौन सा ताम्रयुगीन स्थल विश्व प्रसिद्ध घना अभ्यारण्य के बीच स्थित है? तो मलाह। और ये कहां पर आया हुआ है? भरतपुर के अंतर्गत आया हुआ है घना पक्षी घना अभ्यारण्य। ठीक है, विश्व प्रसिद्ध घना अभ्यारण्य जो है आपके भरतपुर में है, और यहां पर जो है इस घना अभ्यारण्य के बीच जो है मलाह एक ताम्रयुगीन स्थल है वो स्थित है। आगे प्रश्न संख्या 252 है, सिंधु सभ्यता को दूसरे अन्य किस नाम से जाना जाता है? सिंधु सभ्यता को दूसरे अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है सिंधु सभ्यता को। आगे प्रश्न संख्या 253, राजस्थान में सिंधु सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में सिंधु सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा और रंग महल से जो है सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं राजस्थान में। कालीबंगा स्थल किस जिले से स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थल है वो आपके हनुमानगढ़ जिले से स्थित है। ठीक है, और ये सरस्वती, इसी को हम द्वेषवती नदी भी कहते हैं। तो सरस्वती या द्वेषवती नदी के तट पर स्थित है कौन? कालीबंगा स्थल। ठीक है, आया कहां हुआ है? ये हनुमानगढ़ जिले में आया हुआ है। आगे देखिए, कालीबंगा स्थल कब व किसने खोजा था? कालीबंगा स्थल कब व किसके द्वारा खोजा गया था? 1952 में A.N. घोष के द्वारा। किसके द्वारा? A.N. घोष के द्वारा 1952 में कालीबंगा स्थल खोजा गया था। आगे प्रश्न संख्या 256 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार किस स्थल का उत्खनन हुआ था? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कालीबंगा स्थल का उत्खनन हुआ था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। आगे प्रश्न संख्या 257 है, कालीबंगा का क्या अर्थ है? कालीबंगा का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा का क्या अर्थ है भाई? काले रंग की चूड़ियां। आगे प्रश्न संख्या 258 है, लकड़ी की नाली का अवशेष किस स्थान से मिला है? लकड़ी की नाली का अवशेष किस स्थान से मिला है? तो लकड़ी की नाली का अवशेष किस स्थान से मिला है? कालीबंगा स्थान से मिला है लकड़ी की नाली का अवशेष। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 259 की ओर, जुते हुए खेतों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो पूर्व हड़प्पा कालीन स्थलों से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा जिसको आप कहते हैं। आगे देखिए प्रश्न संख्या 260 है, शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? कालीबंगा स्थल से प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, और जुते हुए खेत के अवशेष भी कहां से प्राप्त हुए? आपके कालीबंगा से, जो पूर्व हड़प्पा कालीन स्थलों के अंतर्गत गिना जाता है। आगे देखिए 261वां प्रश्न है, भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य आपके कालीबंगा स्थान से प्राप्त हुआ है। आगे है प्रश्न संख्या 262, बरोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? और ध्यान रखना है कालीबंगा वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, काले रंग की चूड़ियां वाला। ठीक है, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ी। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। आगे देखिए, बरोर सभ्यता किस जिले में स्थित है? गंगानगर जिले में स्थित है बरोर सभ्यता। प्रश्न संख्या 263, किस संस्कृति को आदि आर्यों की संस्कृति के रूप में जाना जाता है? किस संस्कृति को आदि आर्यों की संस्कृति के रूप में जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा लोह युगीन संस्कृति को आदि आर्यों की संस्कृति के रूप में जाना जाता है। लोह युगीन जो संस्कृति है उसको आदि आर्यों की संस्कृति के रूप में जाना जाता है। आगे प्रश्न संख्या 264, मातृ देवी की मृण मूर्तियां और धान संग्रहण का कोठा किस स्थल से मिला है? मातृ देवी की मृण मूर्तियां और धान संग्रहण का कोटा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील की सुनारी स्थान से। ठीक है ना, खेतड़ी तहसील के अंतर्गत आया हुआ है। ठीक है ना, सुनारी स्थल। और ये खेतड़ी तहसील किसके अंदर आता है? झुंझुनू जिले के अंतर्गत। तो सुनारी से आपके जो है मातृ देवी की मृण मूर्तियां और धान संग्रहण का जो है कोटा आपके देखने को मिला है। आगे प्रश्न संख्या 265, महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति आपके कहां से प्राप्त हुई है? महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति की कहां से प्राप्त हुई है? नगर नैनवा से प्राप्त हुई है महिषासुर मर्दिनी की मृण मूर्ति। आगे प्रश्न संख्या 266, बैराट का प्राचीन नाम क्या है? बैराट का प्राचीन नाम क्या है? विराटपुर। ठीक है, और ये मत्स्य देश की राजधानी भी कहा जाता है विराटपुर। ध्यान रखिएगा, मत्स्य देश की राजधानी कौन सी मानी जाती है? बैराटपुर। और बैराटपुर किसका प्राचीन नाम है? बैराट का। ठीक है ना, विराटपुर जो है वो बैराट का प्राचीन नाम जाता है, और मत्स्य देश की राजधानी भी कहा जाता है इस विराटपुर को। आगे प्रश्न संख्या 263, बैराट या विराटपुर की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका उत्तर होगा आपके कैप्टन बर्थ के द्वारा। कैप्टन बर्थ के द्वारा जो है बैराट या विराटपुर इनकी जो है खोज की गई थी। आगे प्रश्न संख्या 268,
बैराट से बड़ी मात्रा में शैल चित्रों के प्राप्त होने के कारण इसे किस नाम से जाना गया? बैराट से बड़ी मात्रा में जो है शैल चित्रों के प्राप्त होने के कारण इसे किस नाम से जाना गया? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपके प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से जाना गया था बैराट को। क्यों? क्योंकि यहां से बहुत ही अधिक मात्रा में शैल चित्रों के शैल चित्र जो है प्राप्त हुए थे। प्रश्न संख्या 269, विराटनगर से यूनानी राजा मिनेंडर की कितनी मुद्राएं मिली है? विराटनगर से यूनानी राजा मिनेंडर की कितनी मुद्राएं मिली है? 16 मुद्राएं मिली है। प्रश्न संख्या 270, विराटनगर से किस लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? विराटनगर से किस लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो शंख लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं विराटनगर से। ठीक है ना? क्यों इसको शंख लिपि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो अक्षर थे वो शंख के आकार, शंख की आकृति के जैसे जो है मोड़े हुए अक्षर थे, इसलिए इसको शंख लिपि कहा जाता है। ठीक है, और इसके प्रमाण कहां से प्राप्त हुए थे? विराटनगर। विराटनगर किसका प्राचीन नाम है भाई? बैराट का, ध्यान रखिएगा। और बैराट को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? और प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से, क्योंकि यहाँ पर शैल चित्र जो है अधिकाधिक संख्या में मिले हैं इसलिए। तो ये थे साथियों आज के 13 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। आप सभी को कैसी लगी है जल्दी से अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अब आपके सामने इन्हीं क्वेश्चंस को मैं वापस रिपीट कर रहा हूं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है मैंने मिसिंग किए हैं, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? जैसलमेर जिले में। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया है? यति ज्ञानचंद्र को। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मौखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3। किस गांव की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त हुई है? किस गांव की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की जो रचना है वो प्राप्त हुई है? जल्दी से सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके पास 10 सेकंड का समय है। तो देखिए साथियों, आपके सामने इसका आंसर लेके आ रहा हूं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा कि हमारे चैनल के ऊपर 10 के सब्सक्राइबर स्पेशल 2000 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो है सीरीज लाई जा रही है, एक ही दिन में एक ही लाइव क्लास में। तो जल्दी से जल्दी सभी जो है इस वीडियो के खत्म होने के बाद सभी चैनल को इतना ज्यादा शेयर कर दें ताकि जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर हमारे चैनल के ऊपर हो जाए। हम जल्द बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं 10,000 सब्सक्राइबर के। तो आप सभी भी अगर वो मौका देखना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी जो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए देखिए, किस गांव के खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त हुई है? तो बालाथल उदयपुर में जो है आपके बालाथल स्थल से जो है बालाथल स्थल की खुदाई में 11 कमरों के बड़े भवन की रचना प्राप्त हुई है। ये उदयपुर के अंदर आया हुआ है। आगे देखिए, आपके लोहा गलानी की भट्टियों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? बालाथल से। गिलुंड स्थल के 2 टीलों का उत्खनन किसने करवाया था? प्रोफेसर बीबी लाल ने। गिलुंड स्थल किस नदी के किनारे है? सभी इसका आंसर बताएं। गिलुंड स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए, गिलुंड स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? बनास नदी के किनारे। गिलुंड के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? मोडिया मगरी। आहड़ संस्कृति में संबंधित पुरा स्थल ओजियाना किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा में। आगे वाला क्वेश्चन है, किस स्थल की पुरा सामग्री में वृषभ एवं गाय की मृण में मूर्तियां मिली है? किस स्थल की पुरा सामग्री में वृषभ एवं गाय की मृण में मूर्तियां मिली है? जल्दी से सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए, किस स्थल की पुरा सामग्री में वृषभ एवं गाय की मृण में मूर्तियां मिली हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ओजियाना जिले में। ठीक है ना? ओजियाना स्थल की खुदाई के अंदर। ओजियाना आया वो कहां है? भीलवाड़ा के अंदर। अब कुछ ताम्रयुगीन स्थल है जिनके आपको बताना किस जिले में। जाडोल ताम्रयुगीन स्थल किस जिले में स्थित है? सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जाडोल ताम्रयुगीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो देखिए, जाडोल ताम्रयुगीन स्थल किस जिले में स्थित है? आपका आंसर होगा उदयपुर। आगे, कीराडोत ताम्रयुगीन स्थल किस जिले में स्थित है? सभी बताएं। तो देखिए, कीराडोत ताम्रयुगीन स्थल कहां पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। आगे वाला प्रश्न, कौन सा ताम्रयुगीन स्थल विश्व प्रसिद्ध गन्ना अभयारण्य के बीच स्थित है? मल्लाह भरतपुर। सिंधु सभ्यता को दूसरे अन्य किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पा सभ्यता। राजस्थान में सिंधु सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा रंग महल से। ठीक है, कालीबंगा और रंग महल 2 अलग अलग स्थान है, ध्यान रखना।
आगे देखिए कालीबंगा स्थल किस जिले में स्थित है, जल्दी से सभी कमेंट बॉक्स में बताएं कालीबंगा स्थल किस जिले में स्थित है। तो देखिए कालीबंगा स्थल किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, और यह सरस्वती या द्वेषवती नदी भी कहा जाता है उसको, उसकी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। आगे देखिए कालीबंगा स्थल कब व किसने खोजा था, 1952 में A.N. घोष ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार किस स्थल का उत्खनन हुआ था, कालीबंगा का। आगे बताइए कालीबंगा का अर्थ क्या है। तो देखिए कालीबंगा का अर्थ क्या है भाई, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां, ठीक है। काली काली यहां से बन चुका है काला, ठीक है, काले रंग, और यहां पर बंगा यानी बंगन चूड़ियां। आगे देखिए लकड़ी की नाली का अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुआ है, कालीबंगा से। जुते हुए खेतों का अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, पूर्व हड़प्पा कालीन स्थलों से, ठीक है, जो कि कालीबंगा है। शल्य चिकित्सक शल्य क्रिया का प्राचीनतम उदाहरण किस स्थल से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ, जल्दी से बता दे कमेंट बॉक्स में। भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब भी टेस्ट सीरीज स्टार्ट होते तो पेन और कॉपी लेके बैठे, साथ में फटाफट उनके आंसर लिखते रहें ताकि वापस रिपीट करने में या आंसर देने में आपको आसानी रहे। तो भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य आपके कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बरौर सभ्यता किस जिले में है, गंगानगर। किस संस्कृति को आदि आर्यों की संस्कृति के रूप में जाना जाता है, लो योगिन संस्कृति को। माता देवी की मरण मूर्तियां और धान संग्रहण का कोटा किस जिले में किस स्थल से मिला है, झुंझुनू जिले की खेतड़ी तहसील जो कि सुनारी स्थल है, वहां से जो है माता देवी की मरण मूर्ति और धान संग्रहण का कोटा मिला है। महिषासुर मर्दिनी की मरण मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है, नगर नैनवा से। बैराट का प्राचीन नाम क्या है, जल्दी से बताएं सभी, बैराट का प्राचीन नाम क्या है। तो देखिए बैराट का प्राचीन नाम क्या है, विराटपुर। इसे मत्स्य देश की राजधानी भी कहा जाता है। आगे देखिए बैराटपुर या विराटपुर की खोज किसने की थी, कैप्टन बर्ट ने। बैराट से बड़ी मात्रा में शैल चित्रों के प्राप्त होने के कारण इसे किस नाम से जाना गया था, प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से। विराटनगर से यूनानी राजा मिनेंडर की कितनी मुद्राएं मिली है, 16 मुद्राएं। आगे 200 लास्ट प्रश्न है, 270। विराटनगर से किस लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, विराटनगर से किस लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो देखिए विराटनगर से किस लिपि के प्रमाण प्राप्त हुए, संख लिपि के। संख लिपि के क्योंकि विराटनगर के अंतर्गत जो लिपि प्राप्त हुई उनके जो अंदर जो अक्षर थे वो आपके संख की आकृति के समान मुड़े हुए थे। तो साथियों ये थी हमारी आज की टेस्ट सीरीज। आप सभी को कैसी लगी है, जल्दी से सभी अपना जो है राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जरूर जुड़ जाइए, एनवीर एजुकेशन नाम से है, ठीक है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं एक और नई टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।